भाइयों, आज जो समाज में इंसाफ के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है और जो लोग जुल्म कर रहे हैं और जो लोग मजलूम हैं, उसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें मीडिया में हैं और हम लोग उस पर बहस कर रहे हैं। दो सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, मैं सोचा उस पर आपसे कुछ बातें करूं। पहला सवाल ये है कि क्या जुल्म और नाइंसाफ़ी जो कुछ इस वक्त हो रही है और जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, या ये कि जो वो प्रक्रिया है जिसके नतीजे में लोगों को इंसाफ मिलता है, तो जहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोग जो है धक्के खा रहे हैं, और या ये कि जो जिस पर जुल्म हो रहा है उसी को जो है मज़ीद जो है जेलों में ठोस दिया जा रहा है, और जो लोग जुल्म करने वाले हैं वो लोग छूट जा रहे हैं, तो क्या हमारी आज की सोसाइटी इसको अप्रूव करती है? मेरा पहला सवाल यह है कि क्या हमारी सोसाइटी इसको जस्टिफाई करती है, या ये कि इसको ग्लोरीफाई करती है, या ये कि हमारा आज का इंसान जो सोसाइटी और समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिन इंसानों के दरमियान रह रहे हैं, उसका मेजॉरिटी जो तबका है वो क्या इस नाइंसाफ़ी को एक्सेप्ट कर रहा है, या ये कि उसको जस्टिफाई कर रहा है? पहला सवाल यह है कि उसके ताल्लुक से हम क्या सोचना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि जो सिस्टम के ज़रिए से, इस पूरे न्याय प्रक्रिया के ज़रिए से जो इंसाफ मिल रहा है, वो इंसाफ क्या एक्चुअली वो डिज़ायरेबल इंसाफ है जो मिलना चाहिए, और जो जालिम है उसको वैसी सज़ा मिल रही है जैसे कि उसको मिलनी चाहिए, और जो मज़लूम है जिस पे जुल्म हुआ है उसको उस तरह का कंपनसेशन मिल रहा है जिस तरह का कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। ये दूसरा सवाल है जो मैं आज की अपनी बात में रखना चाहता हूँ। सवाल है मेरा पहला सवाल जो है वो इसलिए है कि जिस सिविलाइजेशन के रिनाइसेंस की बात हमारा समाज कर रहा है, वो रिनाइसेंस के रूट में अगर ये नाइंसाफ़ी है, अगर उस रिनाइसेंस के रूट में वो इंसानी समाज इन बुनियादों पर, जिन बुनियादों पर जो है वो नाइंसाफ़ी को, प्रिवेलिंग नाइंसाफ़ी को जस्टिफाई कर रहा है, और वो ये समझ रहा है कि इसके ज़रिए से वो अपना सोशल रिनाइसेंस करना चाहता है और वो सिविलाइजेशन को डोमिनेट करना चाहता है, या कि उस सिविलाइजेशन को इस समाज पर एक अल्टरनेट की हैसियत से रखना चाहता है, तो क्या वो सिविलाइजेशन एक लंबी उम्र जी सकता है, और क्या वो सिविलाइजेशन कायम भी हो सकता है जो नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर है? मेरी जो छोटी समझ ये कहती है कि जो इंसान है, और जो इंसान का जो अंदर का जो उसका ज़मीर है, वो नाइंसाफ़ी को अप्रूव नहीं करता, डिसअप्रूव करता है, और वो बहुत दिन तक के उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, और एक वक्त आने के बाद वो उसको डिसअप्रूव कर देता है। तो मेरी ये समझ ये है कि जो लोग भी इस नैरेटिव के साथ चलना चाहते हैं, जिस नैरेटिव के साथ इस वक्त का समाज चल रहा है और इस वक्त का जो सिस्टम चल रहा है, जिसमें एक्यूज़ जो है वो बेसिकली गवर्न करना शुरू करता है, और जो जिस पर जुल्म किया जा रहा है उसको जो है वो एक मुसलसिल उस प्रोसेस के थ्रू उसके जो हुकूक है उससे डिप्राइव किया जा रहा है, और उसको विक्टिम बना दिया गया है। इस लेवल पे उसको विक्टिमाइज़ किया गया है कि वो ये लड़ाई ही छोड़ दे, इस लड़ाई से वो अपने आप को गिव अप कर दे, और वो एक्सेप्ट कर ले कि जो नैरेटिव है इस वक्त का, उस नैरेटिव के साथ वो अपने आप को अलाइन कर ले, और उस पर जो है जो जुल्म किया जा रहा है उससे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जो लार्जर समाज है, वो लार्जर समाज इस पूरे नैरेटिव को देख रहा है अपने सामने होते हुए, और वो इसको तीन चीज़ें, या तो वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, या है कि उससे आगे बढ़ के उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, और एक ये तीसरा ये है कि जो बैक बेंच पे बैठ के सिर्फ उसका तमाशा देख रहा है जो कुछ हो रहा है। तीनों किस्म के लोग आज के समाज में पाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और कुछ लोग इसके मामले में खामोश बैठ के उसको तमाशा देख रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या होगा, वो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन चूँकि गवर्नेंस जिन लोगों के पास है, जो लोग गवर्न कर रहे हैं,
वो लोग उसको ग्लोरीफाई करके और फर्दर उसको जो है वो एक डोमिनेंट इस वक्त का नैरेटिव बना रहे हैं। तो इसके नतीजे में जो समाज जो बनेगा और जो सिस्टम प्रिवेल करेगा, वो सिस्टम बहुत लंबा प्रिवेल नहीं करेगा। ये मेरी बहुत छोटी सी समझ है कि ये चीज़ लंबी नहीं चल सकती। 10, 20, 30, 40 साल जितना जिसको मुद्दत मिल जाए, और ये नेचर जो है वो उसको बहुत जल्दी टर्न कर देगा, इसलिए कि इंसान इसको बहुत लंबे अरसे तक के बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी फेथ का हो। दूसरी बात जो है वो ये कि इस पूरे सिस्टम के ज़रिए से जो रिक्वायर्ड इंसाफ है जो हासिल हो रहा है और जो जस्टिस लोगों को मिल रहा है, वो जस्टिस बहुत इनकम्प्लीट नज़र आता है और बहुत डिस्टॉर्टेड नज़र आता है कई मरतबा, और बहुत सेलेक्टेड लोगों को जस्टिस मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, वो उसके लेवल तक के भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, जो इस वक्त का दुनिया का, इस कंट्रीज़ का प्रिवेलिंग जुडिशल सिस्टम है, जिसके नतीजे में इंसाफ को हासिल करने के लिए सारे लॉज बहुत वेल डिफाइंड लिखे गए हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में वो डीरेल हो जाता है, और वो लिखे हुए लॉज एक तरफ हैं, लेकिन जो जजमेंट्स आते हैं वो बेसिकली किसी न किसी तरीके से उसको इंसाफ नहीं दिला पाते। और कई मर्तबा जो जिस पर जुल्म होता है 20-20 साल तक के, 30-30 साल तक के, 10-10 साल तक के, वो जेलों में रहने के बाद ये जुडिशल सिस्टम उससे कहती है कि भाई तुम तो मुजरिम थे ही नहीं। तो वो जो 20 साल उसने जो जेल में गुजारे हैं, वो जो 15 साल और 10 साल उसने जेल में गुजारे हैं, अब आपको उसको रिकन्स्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं उसकी पुरानी लाइफ को। और जिन लोगों ने जुल्म किया है, वो जालिम एक डेथ सेंटेंस से, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, उसने तो बहुत हाईएस्ट लेवल का जुल्म किया। और ऐसे एक नहीं, हज़ारों लोग इस सोसाइटी में हैं जो बड़े बड़े क्राइम किए हुए और ज़मानत पर हैं, या है कि उनको जो है वो बहुत छोटी सज़ा मिली हुई। तो क्या ये मौजूदा जस्टिस सिस्टम, इंसान दुनिया का बनाया हुआ ये जस्टिस सिस्टम क्या अल्टीमेट इंसाफ दे सकता है? तो मेरी छोटी समझ अगेन ये कहती है कि वो अल्टीमेट इंसाफ नहीं दे सकता, और वो इंसाफ यहाँ मिल नहीं सकता इस दुनिया में। अब मेरा जो तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग अगर ये समझते हैं कहीं ना कहीं कि उनको यहाँ अल्टीमेट इंसाफ मिल जाएगा, तो ये एक ऐसी उम्मीद है जिस उम्मीद के बारे में मैं उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस दुनिया के सिस्टम से उतनी ही उम्मीद बनाएं जितना ये सिस्टम डिलीवर करती है। और इस जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज़्म से जो कुछ हासिल होता है वो उस इंसाफ का एक बहुत फ्रैक्शन है जो एक्चुअल इंसाफ है। तो उस फ्रैक्शन ऑफ इंसाफ को हासिल करने के लिए हम जितनी कोशिशें कर रहे हैं वो करना चाहिए, मुझे उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन उससे उम्मीद उतनी ही रखनी चाहिए जितना वो इंसाफ आजकल डिलीवर कर पा रहा है। तो एंड ऑफ द डे ये सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस अगर जो कोई चीज़ अगर हमको डिलीवर कर रहा है, तो इससे भी बड़ा एक जस्टिस मैकेनिज़्म इस दुनिया के बनाने वाले ने बनाया है, और वो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। वहाँ जो इंसाफ वो देने वाला है वो इंसाफ अल्टीमेट इंसाफ है, और वहाँ जो कुछ मुजरिमों के साथ वो करने वाला है वो एग्जैक्टली वो होगा जो उसको मिलना चाहिए, जो सज़ा उसको मिलनी चाहिए वो देने वाला है। और जो लोग इस जुल्म की चक्की में पिसे हैं, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, उसकी लाइफ को वो रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको वो पूरे प्रोसेस से वापस से जो है वो उसकी लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करने वाला है, और उसको वो सारे फ्रूट जो उसको दुनिया में नहीं मिले हैं उसको मिलेंगे, उससे कई गुना बढ़ के और अच्छे मिलेंगे। इस लेवल का इंसाफ जो है वो क्रिएटर देने वाला है। तो हमारी जो नज़र है वो नज़र एक्चुअली उस आखिरी इंसाफ पर होनी चाहिए, और फिर वहाँ से नीचे उतरते हुए छोटे इंसाफ के लिए आप लड़ रहे हैं, उससे कोई मसला नहीं है, यहाँ जो कुछ मिलेगा उससे कोई मसला नहीं। लेकिन ये लोग अल्टीमेट फाइट बनाकर अगर हम लोग इसको लड़ते हैं, तो मुझको ज़रा सा उन सब लोगों से ये उनसे
रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार ये अल्टीमेट इंसाफ की लड़ाई नहीं है, इसको अल्टीमेट लड़ाई बना के मत चलो। यहाँ तो जो मिलता है मिल जाएगा, लेकिन उससे बहुत बड़ी उम्मीद लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि इस पूरे सिस्टम के बाद जो कुछ डिलीवर हो रहा है वो चीख चीख के ये कहता है कि ये इंसाफ बहुत देर से आया, बहुत कम आया, और बहुत सारे लोग इसमें जो है जो मुजरिम थे वो छूट गए और वो मर भी गए, ख़त्म भी हो गए, इंसाफ भी नहीं मिला। तो दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर ये सिस्टम को कुछ लोग अप्रूव करके चल रहे हैं और इससे एग्रीड हैं या एक इसको ग्लोरीफाइड बना के चल रहे हैं, वो लोग एक बहुत शैलो वाटर में अपने आप को रखे हुए हैं और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये लंबा नहीं चलने वाला। इस पर अगर आप अपने सिविलाइजेशन की बुनियाद रख रहे हैं तो ये सिविलाइजेशन आज नहीं तो कल जो है वो पूरी, क्योंकि बग़ैर इंसाफ के, बग़ैर जस्टिस सिस्टम के कोई ह्यूमन सोसाइटी का सिविलाइजेशन स्टैंड ही नहीं कर सकता। टेक इट फ्रॉम मी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। थैंक यू वेरी मच।